हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 28 में। तो आज हम रैखिक समीकरण युग्मों की जांच का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 27 में हमने एक बार रिविजिट किया था कि हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे। हम ग्राफ द्वारा ये जांच करेंगे कि जो समीकरण है वो संगत है या असंगत है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो हम ये जांच करेंगे कि समीकरण का एक ही हल है या उसका कोई हल नहीं है या उसके अनेक हल हैं। तो क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, या तो आपको स्टेटमेंट्स जो ये दी गई है समीकरण ये डायरेक्टली दिए जा सकते हैं एग्जाम में, या फिर आपको कोई स्टेटमेंट्स दी जा सकती है और उनसे आपको पहले ये समीकरण ड्रॉ करने होंगे और उसके बाद आपने ग्राफ ड्रॉ करके ये ज्ञात करना है कि ये समीकरण संगत है या असंगत है, या फिर इसका कोई हल है या नहीं है, या बहुत सारे हल हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक बार फिर से रिविजिट कर लेते, रिवाइज कर लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। देखिए, आप सिंपल एक चीज़ याद रखिए, मैं इतनी तो आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि अब आपको ये पता होगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो तीन तरह के ग्राफ बन सकते हैं। वो मैं यहाँ एक बार रिवाइज करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं कि या तो वो जो लाइंस है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या वो एक दूसरे के समांतर होंगी, या वो दोनों लाइंस एक ही लाइन पर होंगी। ये तीन सिचुएशन आपके पास हो सकती है। तो अब आप इसको ध्यान से यहाँ सुने। अगर ग्राफ में दोनों जो लाइंस है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। एक ही हल होगा, मतलब एक ही हल होगा। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा कि हल हम किसे कहते हैं, और वो हल कौन सा होगा। जहां वो दोनों लाइंस एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं वहां पर जो भी x और y की वैल्यू होगी वही उस समीकरण का हल होगा। ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर दोनों समीकरण के जो ग्राफ है, ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं और आपको दिखता है कि जो दोनों लाइंस है वो एक दूसरे के समांतर है, अगर वो एक दूसरे के समांतर है तो इसका कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। ये आपने डायरेक्टली उस केस में लिख लेना है। अगर लाइन जो है वो एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, तो कोई भी हल नहीं है। और अगर जो लाइंस है वो एक ही लाइन पर है, ठीक है, उस केस में जो समीकरण है उसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, इसे हम संपाती कहते हैं, इन्हें हम समांतर कहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो आपने एक बार जो है ये चीज ध्यान रखनी है। इससे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कैसे हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x जमा 3y बराबर है 6 और 2x माइनस 3y बराबर है 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब एक चीज और जो हमने नहीं डिस्कस करी, अगर उसका एक ही हल है तो उस केस में जो रेखाएं हैं वो संगत होती है, और अगर जो है अगर एक हल नहीं है तो उस केस में वो असंगत रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि पहले ये ज्ञात कीजिए को संगत है, यदि है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो ग्राफ ही हम इसका बना सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 27 में ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो है इसका ग्राफ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमने ये लेक्चर नंबर 27 में पढ़ा है कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। आप लेक्चर नंबर 27 को देख सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बन रहा था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये एक लाइन है, यहां देखिए x जमा 3y बराबर है 6, ये एक लाइन है, और 2x माइनस 3y बराबर है 12, ये एक लाइन है। तो ये देखिए दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर जो है वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही है। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है, और वो रेखाएं जो है वो संगत समीकरण कहलाते हैं। तो यहां पर आप देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका मतलब जो समीकरण है उसका केवल एक ही हल है, एक ही हल है। और वो हल क्या है, वो हल है 6,0। 6,0 का मतलब क्या होता है, x 6 के बराबर होगा और y जो है वो
0 के बराबर होगा। अब क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और इसका केवल एक ही हल है, इसका मतलब जो समीकरण है वो क्या है, संगत है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, एक बार आप वीडियो को फिर से बैक साइड एक बार देख लें, एक बार थोड़ा शुरू से वीडियो को देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल है या नहीं है। यहां पूछिए हमसे तीन चीजें ही पूछिए डायरेक्ट, कि ये ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म का कोई हल है या अद्वितीय हल, मतलब जो है बहुत सारे हल हैं, मतलब कोई हल नहीं है। पहला तो पूछा कोई हल नहीं है, या एक हल है, या परिमित रूप से अनेक हल है। तो पहले पॉइंट, पहली स्लाइड को याद कीजिए। जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई पाई गई तो अद्वितीय हल है, मतलब सिर्फ एक हल है। दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर पाई गई तो कोई हल नहीं है। और अगर दोनों रेखाएं एक ही लाइन में मिल गई तो उस केस में अनेक हल है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर ज्ञात करनी है, तो इन तीनों का हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो चलिए 1 बाई 1 जो है वो शुरू करते हैं कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो पहले मैं पहली इक्वेशन को लिखता हूँ, तो यहाँ से शुरू करेंगे। पहली इक्वेशन है 5x माइनस 8y जमा 1 बराबर है 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x माइनस 8y बराबर है माइनस का 1। यहाँ पे प्लस का है, बराबर के दूसरी साइड जाने पर माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज होते हैं। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने वही प्रैक्टिस जो हमने पहले पढ़ी है, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम पढ़ रहे हैं। आपने इस तरह का जो है वो एक टेबल बनाना है। यहाँ पर x आप लिखेंगे, यहाँ पर आप y लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, x को 0 लेना है। जैसे ही x को आप 0 लेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 5 गुणा 0 माइनस 8y बराबर है माइनस का 1। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 0 माइनस 8y बराबर है माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा y आ जाएगा 1/8। y कितना आ जाएगा आपका, y आ जाएगा आपका 1/8। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1/8। तो ये बहुत आसान है, ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अब मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो डायरेक्ट लिखूंगा। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, समय आपका बचेगा। अगर मैं y को 0 लेता हूं, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका माइनस के 1/5। अगर आप बटे में इसको नहीं लिखना चाह रहे हैं तो 1/8 अगर मैं इसको बटे में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.125 और 1/5 कितना हो जाएगा, 0.2। तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूं, यहाँ मैं इस टेबल को फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर जल्दी जल्दी, यहाँ पर x ये y 0 है तो ये कितना आ जाएगा, 0.125 और यहाँ पर y 0 है तो ये जगह 0.2। ठीक है, इस तरह ये आपके पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका पॉइंट है 3x माइनस 24y/5 बराबर है -3/5। ये पहले प्लस में था, मैं बराबर की दूसरी साइड ले गया तो -3/5 हो गया। फिर से यहां पर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ की सेम टेक्निक है, आप यही यूज करें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले x को 0 लेंगे आप। जब आप x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक बार इस केस में बता देता हूँ। x 0 लेंगे आप, -24y/5 बराबर है -3/5। -3 से -3 कैंसिल हो गया तो ये कितना बच गया, 24y/5 बराबर है 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो y कितना आ जाएगा, 3/24। 3/24 का मतलब है 1/8।
1/8 हमने अभी जस्ट डिस्कस करा, कितना होता है 0.125। तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली 0.8 की जगह मैं इसको लिख लेता हूँ 0.125। दूसरे केस में जब आप y को 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा आपका -1/5 मतलब -0.2। ये सेम वैल्यू आ गई जो हमने अभी जस्ट डिस्कस करी है। देखिए -1/5 था तो यहाँ पर भी ये -0.2 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में ये वैल्यू निकली और दूसरी इक्वेशन में ये वैल्यू निकली, तो इसका मतलब जो है ये दोनों सेम वैल्यू हमें मिल रही है, ये दोनों हमें सेम वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है वो एक ही लाइन में शो होंगी। तो इसका जो है ग्राफ वो ये रहा, इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में आप ये देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। पहली इक्वेशन को हमने पढ़ा 5x - 8y = 1, इसकी ये वैल्यू निकली 0 1/25 -0.20। और दूसरी इक्वेशन जो हमने पढ़ी 3x - 24y/5 बराबर है -3/5, इसमें भी हमारे को सेम जो है वो पॉइंट्स पता चले। तो इसका मतलब दोनों एक ही लाइन की बात कर रहे हैं। एक ही लाइन का मतलब इस तरह का ग्राफ इसमें मिलेगा 5x - 8y - 1। और दूसरी इक्वेशन क्या है, आप इसको इसके ऊपर भी लिख सकते हैं 3x - 24y/5 = 3/5 बराबर है 0। ठीक है, बराबर है 0। तो ये दोनों एक ही लाइन पे हमें जो है वो मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया। अब पीछे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि इसका कोई हल है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले पॉइंट की बात करें, हल नहीं है। हल कब नहीं होता है, जब दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक हल अगर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अपरिमित रूप से अनेक हल अगर जो रेखाएं हैं वो एक ही लाइन में है। तो यहां आप ग्राफ देखें, ग्राफ की अगर बात करें तो दोनों जो रेखाएं हैं वो एक ही लाइन में है। इसका मतलब क्या है, आप इस पे आइए। इसका मतलब क्या है, यहां पर आपने क्वेश्चन को किस तरह खत्म करना है, क्योंकि रेखाएं जो है आपको क्या मिल रही है, आपको रेखाएं समपाती मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो समीकरण दिए गए हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे हैं, क्योंकि जो रेखाएं आपको मिली है वो क्या मिली है, समपाती रेखाएं मिली है। समपाती रेखाएं मतलब एक ही लाइन में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। ग्राफ जैसे आप ड्रॉ करें, एक लाइन में है तो अनेक हल, प्रतिच्छेद कर रही है तो केवल एक हल, और अगर दोनों एक दूसरे के समांतर है तो अनेक हल। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसको जरा एक बार ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में ये हमारे पास दिया गया है कि एक मिनट आप रुकें जरा, थोड़ा सिस्टम में थोड़ा इशू आ रहा है, तो फॉर जस्ट अ मिनट। तो अभी तक फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो है वो रैखिक समीकरण किस किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला रैखिक समीकरण, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आया है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उस केस के लिए आप सबसे पहले एक बार ग्राफ को रिविजिट कीजिए। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ को आप कैसे प्लॉट करेंगे। जब आपको ग्राफ प्लॉट करना आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी हम दो युग्मों की बात कर रहे हैं, तो चलिए अब सिस्टम ठीक हो गया है, तो उदाहरण 6 की तरफ चढ़ते हैं, फिर हम वापस एक बार डिस्कशन करेंगे। देखिए प्रश्न है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे हैं, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। देखिए सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है उसको समझना है कि चंपा एक मेले में गई, वहां से उसने कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदना था। तो जब उसकी सहेलियों ने उससे पूछा कि क्या क्या खरीदा है, तो उसने कुछ एक पजल की फॉर्म में उनको बताया कि जैसे उसने बताया कि जो स्कर्ट की संख्या है
वो पेंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो हम इसको पहले समीकरण में पता करते हैं कि समीकरण में कैसे बनेगा, उसके बाद आते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे, ये हमने पता करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन शुरू कैसे करने हैं, सबसे पहले हमने लिखना है, माना आपने इस तरह शुरू करना, आपने लास्ट में देखना है क्या आपसे पूछा है, पैंट और स्कर्ट कितने हैं। तो हमने लिखना है माना पैंट की संख्या, हम पहले पैंट की संख्या से शुरू करेंगे। माना पैंट की संख्या कितनी है, वो कितनी है हमारे पास, वो हम x मान लेते हैं, वो कितनी है, x है। उसी तरह स्कर्ट की संख्या, उसी तरह अगर हम स्कर्ट की संख्या की बात करें तो स्कर्ट की संख्या कितनी होगी, स्कर्ट की संख्या हम ले लेते हैं y, स्कर्ट की संख्या हम ले लेते हैं y, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये मान लिया है कि पैंट हम x से शो कर रहे हैं, स्कर्ट को हम y से शो कर रहे हैं, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, जब हम प्रश्नानुसार की बात करते हैं तो वहां से हमें पता चलेगा, सबसे पहले इसने क्या बोला है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। आप पहले इसको समझिए कि इसको हमने लिखना कैसे है, कि स्कर्ट जो है, जितनी भी उसने स्कर्ट खरीदी होगी, तो वो पैंट की 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो पैंट की संख्या की बात हो रही है, स्कर्ट की संख्या की बात हो रही है, वो कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि स्कर्ट की संख्या कितनी है, y है। पैंटों की संख्या, मतलब स्कर्ट की संख्या बराबर है पैंटों की संख्या की 2 गुनी, तो पैंटों की संख्या कितनी है, x, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा 2x, ठीक है, से 2 कम है, मतलब 2x माइनस 2, यही मतलब हुआ। प्रश्नानुसार इसने क्या बोला है कि स्कर्ट की संख्या जो कि y है, वो पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, तो मतलब 2x माइनस 2। ये हमारे पास पहली क्वेश्चन बनती है, फिर से उसने एक और पहली की तरह इसको उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या फिर से y जो है बराबर है खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, मतलब 4x माइनस 4, यही मतलब हुआ। खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, तो ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन बन गई। तो हमारे पास 2 रेखिक समीकरण आ गए हैं। अब हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। जैसे ही हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो जो भी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बनेगा, जहाँ पे अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, चलिए हम पहले शुरू ही कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो ग्राफ हमारे पास सबसे पहले y बराबर है 2x माइनस 2, एक पहली क्वेश्चन है, और y बराबर है 4x माइनस 4 दूसरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं पहली क्वेश्चन से, इसको मैं फिलहाल के लिए मिटा देता हूँ। 2x माइनस 2 का देखिए, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे ताकि आपका भी समय बचे। सबसे पहले x को अगर आप 0 लेंगे तो y की वैल्यू माइनस 2 आएगी, y को आप 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4x माइनस 4। इसके लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू 0 आप लेंगे तो y की वैल्यू माइनस 4, y को आप 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। ये आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब इनका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहां पर मैं इस चीज को एक बार फिर से लिख लेता हूं। पहली क्वेश्चन क्या थी, x और y की क्वेश्चन जो पहली थी उसमें क्या था आपके पास 0 माइनस 2, और एक था आपके पास 0 और 1, ये था। दूसरी क्वेश्चन में देखिए, मैं यहां लिखूंगा, आप समझने की कोशिश करें हम क्या लिख रहे हैं। दूसरी क्वेश्चन के लिए 0 था माइनस 4, और एक था 0 यहाँ था, तो यहाँ पर ये 1 था। तो ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन थी। तो चलिए इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। पहली इक्वेशन में जब x 0 था तो y माइनस 2 था, ये x एक्सिस है, यहाँ पर y 0 होता है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर x 0 होता है।
x जब 0 है मतलब इस एक्सिस की बात हो रही है तो y माइनस 2 है, तो y माइनस 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 कॉमा माइनस 2, ठीक है। जब y 0 है मतलब x एक्सिस की बात हो रही है तो x पे कितनी वैल्यू है, 1 है, तो 1 आपका कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो क्या करना है आपने इन दोनों को आपस में जो है वो ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करेंगे ये कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है आपकी, ये है आपकी y बराबर है 2x माइनस 2। दूसरी लाइन की बात करेंगे जो ये वाली लाइन है, x 0 था तो y कितना था, -4, तो वो -4 यहाँ रहा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 कॉमा -4। और जब y 0 था तो x 1 है, वो यही पॉइंट है, तो फिर आपने इसका मतलब यहाँ पर इसको जो है वो एक दूसरे से इस तरह ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। थोड़ा अच्छा सा ग्राफ यहाँ आप देख सकते हैं जो अभी हमने जस्ट ड्रॉ किया। ये लाइन कौन सी है, y बराबर है 2x माइनस 2, और ये कौन सी लाइन है, y बराबर है 4x माइनस 4। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ जो है यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये पॉइंट कौन सा है, 1,0। आप पहली स्लाइड को याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसका केवल एक हल होता है। एक हल का मतलब, और वो हल कौन सा होता है, जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद रेखाएं कहां कर रही है एक दूसरे को, कौन से पॉइंट पर, 1,0 पर। 1,0 का मतलब क्या है, x बराबर 1 होगा और y कितना हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, y बराबर है x 1 है तो y जो है वो 0 होगा, y जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब आप पिछले क्वेश्चन पे चलिए, आपको वहां से क्योंकि x की वैल्यू 1 आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, तो x क्या था, 1 है और y बराबर है 0 है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, सहेलियों को यह जानने की सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो पैंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1, स्कर्ट की संख्या y है, y कितना है, 0। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि चंपा ने मेले से 1 पैंट खरीदी और कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदी, क्योंकि स्कर्ट की वैल्यू 0 आ गई है और पैंट की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार आप वीडियो को पूरा देखें, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें। इसी के साथ आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।